नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रीम स्टडी बाय कुमार वर्मा में। फ्रेंड्स, मैं हूं कुमार वर्मा। दोस्तों, कला एवं संस्कृति के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से आज हम लोग कला एवं संस्कृति के ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ से संबंधित बचे हुए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 से आज हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसके पहले वाली वीडियो हम लोगों ने 14 क्वेश्चन तक विद फैक्ट डिस्कस कर लिया था, और आज जो है हम लोग 15 क्वेश्चन से आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 से आगे डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को दोस्तों जो 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य हैं, इन सभी शास्त्रीय नृत्य के बारे में डिटेल से बता दे रहा हूँ, उसको ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए, जो 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य की शैलियाँ बताई गई हैं, ये बताया किसने है? तो ये बताया है भारत का जो संगीत नाटक अकादमी है, उसने बताया है। ठीक है ना, कि भारत में मुख्यतः 8 शास्त्रीय नृत्य की शैलियाँ पाई जाती हैं। ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स, अब एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले नंबर पर बात करेंगे भरतनाट्यम की। भरतनाट्यम की बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। अब ध्यान से इसके बारे में सुनिएगा। भारत के प्रसिद्ध नृत्यों में से एक है, कौन? भरतनाट्यम। इस भरतनाट्यम का संबंध जो है दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य से है। ठीक है फ्रेंड्स, और भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य इसे ही माना जाता है। ठीक है ना। भरतनाट्यम का प्राचीन नाम भी याद रखिएगा। इसका प्राचीन नाम जो है वो है सदीर अथवा सदीरट्टम। ठीक है ना, याद रहेगा। एक फैक्ट और इसके बारे में आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भरतनाट्यम जो है यह एकल स्त्री नृत्य है। क्या है? एकल स्त्री नृत्य है। ये हो गया पूरा फैक्ट भरतनाट्यम के बारे में। अब हम बात करेंगे दूसरे प्रकार के शास्त्रीय नृत्य जिसका नाम है कथकली। ठीक है ना, कथकली के बारे में बात करूँगा। कथकली की अगर बात किया जाए फ्रेंड्स, तो केरल का एक समृद्ध और फलने फूलने वाला नृत्य कथकली यहाँ की मुख्य परंपरा है, और इस कथकली को मात्र पुरुष ही करते हैं, स्त्रियाँ इसमें रोल प्ले नहीं करती हैं, ये बात याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, कथकली का जो अर्थ होता है कथा, कथा का नाटक या एक नृत्य नाटिका जिसमें रामायण और महाभारत के महाग्रंथों और पुराणों के लिए चरित्रों का अभिनय करते हैं। एक फैक्ट इसमें याद रखिएगा कि इसमें जो भी कलाकार होते हैं पुरुष होते हैं, और वो मुखौटा धारण करके अपना रोल प्ले करते हैं। क्या चीज़? मुखौटा, याद रहेगा। मुखौटा धारण करके रोल प्ले करते हैं। ठीक है ना। ये हो गया दूसरे प्रकार का शास्त्रीय नृत्य। अब हम बात करेंगे तीसरे प्रकार के शास्त्रीय नृत्य का, जिसका नाम है कथक। कथक। अब कथक के बारे में अगर बात किया जाए दोस्तों, तो कथक ही जो है भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है जिसका संबंध उत्तर भारत और मुस्लिम संस्कृति से रहा है। कथक की उत्पत्ति दोस्तों भक्ति आंदोलन के समय मानी जाती है, और इसमें बेसिकली भगवान श्री कृष्ण के बचपन की और अन्य कहानियों को नृत्य के माध्यम से दिखाया जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना, याद रखिएगा। और विशेषकर उत्तर भारत में जो है उत्तर प्रदेश राज्य में ज़्यादा देखने को मिलता है कथक। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे चौथे प्रकार के शास्त्रीय नृत्य जिसका नाम है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी की बात करेंगे। ठीक है, कुचिपुड़ी की अगर बात किया जाए तो इस शास्त्रीय नृत्य का जन्म जो है आधुनिक भारत के आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में हुआ। कौन से जिले में हुआ? कृष्णा जिले में हुआ। किस राज्य के? आंध्र प्रदेश में। कुचिपुड़ी में दोस्तों सारे कलाकार पुरुष ही होते हैं जो स्त्री का रूप लेकर के अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है ना, और यह नृत्य विशेषतः भगवान विष्णु या श्री कृष्ण पर आधारित वैष्णव परंपरा के लिए होता है। एक फैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुचिपुड़ी से संबंधित है, वो बार बार क्वेश्चन आता है। यह एक प्रकार का देव नृत्य है। क्या है? देव नृत्य है, याद रखिएगा। ठीक है ना, देव नृत्य कौन है? तो कुचिपुड़ी है, याद रखिएगा। अब आगे बात करते हैं पांचवें प्रकार के शास्त्रीय नृत्य के बारे में जिसका नाम है ओडिसी। क्या नाम है? ओडिसी नाम है। ओडिसी, तो ओडिसी का जो उद्भव हुआ है वो उड़ीसा राज्य में हुआ है। ठीक है ना, इसमें उड़ीसा के परिवेश और उसके सर्वाधिक लोकप्रिय देवता भगवान जगन्नाथ की महिमा का गान किया जाता है। ठीक है ना, और यह नृत्य भी स्त्रियों के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, याद रहेगा। अब आगे बात करते हैं छठे प्रकार के शास्त्रीय नृत्य जिसका नाम है मणिपुरी। क्या नाम है? मणिपुरी। मणिपुरी के बारे में दोस्तों फैक्ट याद रखना आपको कि मणिपुर में इसका विकास हुआ, पहली बात,
और यह मुख्यतः इसमें जो है वैष्णो थीम और राधा कृष्ण की प्रेम लीला अर्थात रास लीला के लिए जाना जाता है। इसके अतिरिक्त यह शिव और शक्ति पर आधारित कथाओं पर भी कभी कभी रोल प्ले लोग करते हैं और इसका प्रदर्शन एक नृत्य दल मिल करके करता है। ठीक है ना, याद रहेगा। ये हो गया मणिपुरी के बारे में। अब हम बात करेंगे 7वें नंबर पर, जिसका नाम है मोहिनी अट्टम। क्या है? मोहिनी अट्टम। ठीक है ना, इसके बारे में फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। इसका जो उद्भव और विकास हुआ है वो केरल में हुआ है। ठीक है ना, केरल में। अभी कथकली के बारे में भी मैंने बताया कि इसका विकास कहाँ हुआ है, केरल में हुआ है, देखने को मिलता है। वैसे ही मोहिनी अट्टम भी केरल में यह शास्त्रीय नृत्य देखने को मिलता है। ठीक है, यह बेसिकली भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार पर आधारित है, इसी वजह से इसे मोहिनी अट्टम भी कहते हैं। और यह मुख्यतः एकल नृत्य फॉर्म है। कैसा है? एकल नृत्य फॉर्म है और इसमें सीखने के लिए महिलाओं को बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है मोहिनी अट्टम में। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे इसी के साथ 8वें नंबर और आखिरी शास्त्रीय नृत्य, जिसका नाम है सत्रिया। क्या नाम है? सत्रिया। तो सत्रिया जो नृत्य है दोस्तों, इसका विकास जो है असम राज्य में हुआ है। कहाँ पर? असम राज्य में हुआ है। और इसमें भगवान कृष्ण के जीवन पर आधारित संगीत, नृत्य और नाटक के द्वारा लीलाएँ की जाती हैं। इस नृत्य शैली को संगीत नाटक अकादमी द्वारा वर्ष 2000 में, यानी 2000 ईस्वी में शास्त्रीय नृत्य की सूची में शामिल किया गया, जिससे शास्त्रीय नृत्यों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 8 हो गई थी। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य के बारे में अच्छे से डिटेल से आपको जानकारी मैंने दे दिया है। ठीक है ना, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है ना। क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर है वो है कथकली। याद रखिएगा, भूलना नहीं आपको। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन सी जो है गरबा, यह एक लोक नृत्य है। क्या है? लोक नृत्य है, यह एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है। और गरबा जो है विशेषकर गुजरात का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। याद रहेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? ठीक है ना। तो देवदासी परंपरा का जो है मोहिनी अट्टम, ये फेमस है। ठीक है ना, याद रखना है। देवदासी प्रथा प्रीवियस वीडियो मैं बता दिया हूँ आपको, वहाँ से जा करके आप डिटेल में समझ लीजिएगा मोहिनी अट्टम के बारे में और देवदासी प्रथा के बारे में। ठीक है, और इसके साथ साथ देवदासी प्रथा के बारे में और बता दे रहा हूँ, जो ओडिसी है, कुचिपुड़ी है, भरतनाट्यम है, ये सभी के सभी जो है जितना भी मैंने नाम लिया है, ये सभी देवदासी परंपरा पर आधारित है। ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का। लिखा है, निम्नलिखित नृत्यों में कौन एकल नृत्य नहीं है? ठीक है ना। तो ओडिसी दोस्तों एकल नृत्य की श्रेणी में नहीं आता है, बाकी सब आते हैं। याद रहेगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि निम्नलिखित नृत्यों में कौन गरीबों की कथकली के नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों वो है ओट्टन तुल्लन। ठीक है ना, ओट्टन तुल्लन, गरीबों की कथकली। और किसने कहा था? तो ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना, JL नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी गरीबों की कथकली कहा था किसको? ओट्टन तुल्लन को। और ओट्टन तुल्लन बेसिकली मनाया कहाँ जाता है? तो ये मनाया जाता है केरल राज्य में। ठीक है फ्रेंड्स, आप समझ गए हो। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। देखते हैं, लिखा है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? अभी मैंने बताया था, तो ये है भरतनाट्यम। इसका पुराना नाम क्या है? पुराना नाम है सदीर अट्टम अथवा सदीर। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं फ्रेंड्स। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन डी जो है मणिपुरी, यही शास्त्रीय नृत्य का रूप है। बाकी भांगड़ा गिद्दा ये पंजाब राज्य का एक लोक नृत्य शैली है। और बेसिकली गिद्दा की अगर बात किया जाए तो यह एक महिला प्रधान नृत्य है। ठीक है ना। और छऊ की बात किया जाए तो यह झारखंड का एक प्रमुख लोक नृत्य शैली है। ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य है? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक। तो दोस्तों तीनों की तीनों, अर्थात ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है ना, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक तीनों क्या हैं? शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का। लिखा हुआ है, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य है। तो दोस्तों क्लासिकल नृत्य का यहाँ पर सेंस है शास्त्रीय नृत्य से। ठीक है ना।
तो ये है, इस प्रश्न का जो आंसर है वो है डी। डी यानी कुचिपुड़ी है। कुचिपुड़ी के बारे में एक फैक्ट और आपको यहाँ याद रखना है, इसे दोस्तों देव नृत्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, याद रहेगा, वेरी गुड। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है। देखिए वही प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने अभी फैक्ट बताया है उसी फैक्ट से संबंधित है ये। तो देव नृत्य कौन सा है, वो है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये आंध्र प्रदेश का है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रहेगा, ओके। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का। 25 लिखा हुआ है, निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है। पूर्वी भारत का सेंस यहाँ पर है पूर्वोत्तर राज्य से, ठीक है ना। और पूर्वोत्तर राज्य में एक ही राज्य है मणिपुर, और मणिपुर में शास्त्रीय नृत्य एक फेमस है, उसका नाम है मणिपुरी। तो फिलहाल इस प्रश्न का जो आंसर है वो डी है। बाकी अगर कथकली की बात किया जाए तो यह केरल का, कुचिपुड़ी बात किया जाए तो यह आंध्र प्रदेश का, और तमिलनाडु की भरतनाट्यम का बात किया जाए तो यह तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है ना, याद रहेगा, वेरी गुड। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं दोस्तों। लिखा हुआ है, सूची 1 को सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ठीक है ना, ABCD 4 इधर दिया हुआ है और इधर दूसरे सूची में राज्य दिया हुआ है, मिलान करना है। अगर कुचिपुड़ी की बात किया जाए तो कुचिपुड़ी आपको पता है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम का बात किया जाए तो ये तमिलनाडु का है। कथक का बात किया जाए तो ये उत्तर प्रदेश का है, और उड़ीसी की बात किया जाए तो ये उड़ीसा का है। अर्थात इस प्रश्न का जो आंसर है 4 3 2 1, ठीक है ना, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, आप समझ गए, वेरी गुड। आगे बात करते हैं, आज का आखिरी सवाल है। लिखा हुआ है, कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबंध है। तो कथकली के बारे में आपको पता है दोस्तों, बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। इस प्रश्न का जो आंसर है केरल है। ठीक है ना, कथकली के बारे में मैंने फैक्ट पूरा बता दिया है, और कथकली के बारे में एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि इसे मात्र पुरुष ही करते हैं कथकली को, और बेसिकली मुखौटा धारण करके रामायण और महाभारत के महाग्रंथों और पुराणों के लिए चरित्रों का अभिनय करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हम लोगों ने शास्त्रीय नृत्य शैलियों के बारे में बहुत ही डिटेल से जाना है। इसमें फ्रेंड्स जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगा हो, जो आपको नहीं आ रहा हो, उसको आप नोट डाउन करके प्रॉपर उसका रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपका क्वेश्चन छूटने ना पाए फ्रेंड्स। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।